तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर जिसका नेम है हेरिडिटी। तो चैप्टर नंबर में भी आपकी बुक में डिफरेंट हो सकता है क्योंकि न्यू बुक्स एंड ओल्ड बुक्स में कुछ डिफरेंस है, बट चैप्टर हमारा सेम ही रहने वाला है। और चलिए इसको फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे रिलेवेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे और जो भी चीजें इम्पोर्टेंट है वो सब हम इसमें अच्छे से समझ भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेरिडिटी में जो सबसे पहली टर्म आती है वो है जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो कि डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन से। अब हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है ये हमारे पॉइंट नंबर 2 और 3 में लिखा हुआ है। तो आई थिंक जेनेटिक्स का मीनिंग आपको क्लियर कर हो गया होगा कि एक साइंस में ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है किससे? एक से डील करती है हेरिडिटी से और एक ही डील करती है वेरिएशन से। तो सी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि हेरिडिटी डील करता है तो जेनेटिक्स डील करता है एक तो हेरिडिटी से और एक डील करता है वेरिएशन से। दो टर्म से कौन डील करता है? हमारा जेनेटिक्स। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, मतलब ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसपोर्ट होना, एक जने से दूसरी चीज में ट्रांसपोर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। तो किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? एक तो फीचर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है और ट्रेड्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। और एक इनके बीच में हो रहा है, दो जने कौन है ये? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना, ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक जाना। किसका जाना? फीचर्स का, कैरेक्टर्स का और ट्रेड्स का, जो कि वन के अंदर है। वन के अंदर जो है उनका जाना किसमें? टू में, सेम टू सेम होके या फिर वेरिएट करके। चलिए अब देखते हैं वेरिएशन क्या होता है। तो डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीश, मतलब एक ही स्पीश, जैसे कि स्पीशीज हो गई ह्यूमंस की, होमोसैपियंस की। तो ह्यूमंस की जो स्पीश हो गई उसमें देखिए हमारे अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है। जैसे कि कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई किसी का कलर फेयर है, किसी का थोड़ा स्किन कलर टाइप है, कोई थोड़ा फैट है, कोई थोड़ा थिन है। तो ये सब वेरिएशन है हम सबके अंदर। तो ये किसकी वजह से है? तो जो ये क्या क्रिएट करती है? वेरिएशन, डिफरेंस क्रिएट करती है हम सबके अंदर, स्पीशीज या फिर पॉपुलेशन के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अब वर्क किया गया था कुछ इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस मतलब जो हम किसी से लेते हैं, मतलब ये सेकंड पर्सन जो चीज फर्स्ट पर्सन से ले रहा है, तो जो इनहेरिट कर रहा है उसके बारे में कुछ वर्क किया गया। तो किसने वर्क करा था? ये वाला मेंडल ने कुछ वर्क करा था इसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इनका पूरा नाम है जॉर्ज जॉन मेंडल। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा किस पे? प्लांट की ब्रीडिंग पे। ब्रीडिंग क्या होती है अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो सी इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी के फॉर्म में सुनेगा। मान लीजिए एक हमारे पास प्लांट है ए जिसका नेम है और इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक प्लांट है जिसका नेम है बी, और ये ए और बी जो है ये सेम नहीं है, इसलिए इनको एक को मैंने ग्रीन से शो करा, एक को मैंने ब्लू कलर से शो करा। अब क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों के फीचर्स भी अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सनफ्लावर है और आपके पास एक रोज है, तो दोनों सेम थोड़ा ना होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से दो अलग अलग प्लांट्स हैं, इन दोनों के कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, कुछ ट्रेट्स है, करेक्टर्स हैं, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। तो मैंने क्या करा, मैंने ए वाले प्लांट को बीच में से जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है इससे मैंने इसको कट कर दिया। इसी तरीके से जो ब्लू वाला था इसको भी मैंने कट कर दिया यहाँ से। इसकी थी रूट स्टेम और इसी तरह इसकी भी ये थी रूट्स और ये थी इसकी
स्टेम। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को बीच में से कट करके इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। जो ये ग्रीन वाला था इसमें मैंने क्या करा, जो इसका ये नीचे वाला पार्ट था पूरा, इसको मैंने नीचे रख दिया और जो ऊपर वाला था उसको मैंने रिमूव कर दिया। और ऐसे ही जो ब्लू वाला था उसमें मैंने ऊपर वाला जो पार्ट था वो रखा और नीचे वाला हटा दिया। तो ऊपर वाला मैंने इसका यहीं पर ही रख दिया और इसका नीचे वाला रख दिया। इन दोनों को मैंने टेप की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। टेप से मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और थोड़े टाइम बाद इसमें एक फ्लावर आएगा। फ्लावर आ जाएगा इसमें। फ्लावर के बाद इसमें फ्रूट आएगा। फ्लावर से मान लीजिए इसमें एक फ्रूट आया। फ्रूट के अंदर होता है एक सीड, तो वो सीड मैंने आपको दिखा दिया रेड कलर से। इसके अंदर एक रेड कलर का सीड आया जो हमारा ये इन दोनों को ज्वाइन करके जो एक ये बना था स्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन वाले को और ब्लू वाले को मैंने जब ज्वाइन करा था, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो इनमें एक सीड बन के आया। फ्लावर बना, फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट से क्या बना, सीड बना। सीड बन गया, मतलब अगर आप इतना ना भी सोचे तो आप सीधा बोलिए कि इन दोनों को जोड़ के जो हमने बनाया था इसमें थोड़ा टाइम बाद एक सीड बन के आया। तो इनका जो सीड आया उसको जब मैंने हमारा जो सॉइल है इसके अंदर मैंने उसको डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से ध्यान रखा। तो जब ये स्प्राउट करेगा, जब ये बाहर निकलेगा अपनी शेल से, तो ये एक नया प्लांट बना देगा। एक नए प्लांट की हमारे पास डिस्कवरी होगी, जिसके अंदर क्या होंगे, जो ग्रीन वाले प्लांट्स है इसके भी फीचर होंगे, ब्लू वाले प्लांट्स है इसके भी कुछ फीचर्स होंगे और साथ साथ कुछ इसमें यूनिक भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन आएगी। वेरिएशन कब आती? जब कोई दो अलग अलग चीजें साथ में मिल जाती हैं, ज्वाइन करके एक नई चीज बनाती। तो उसमें कुछ चीजें तो इसकी भी होती हैं, कुछ चीजें इसकी भी होती हैं, लेकिन कुछ इसकी अपनी चीजें भी न्यू होती हैं। तो इसमें कुछ अलग ही हमें चीजें देखने को मिलेंगी। इसी को ही बोलते हैं ब्रीडिंग। ये सिर्फ प्लांट्स के साथ नहीं होता, एनिमल्स के साथ भी करवाया जाता है ब्रीडिंग को। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आई होप स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। तो इसमें देखिए, इसमें एक तरीके का ये डॉग है और ये एक दूसरे तरीके का डॉग है। तो इसमें हम दोनों ने एक के मेल को लिया, एक के फीमेल को लिया और इन दोनों को हमने आपस में ब्रीडिंग करवाई। और जब ब्रीडिंग करवाई तो हमें एक न्यू तरीके का डॉग मिला जिसका नेम ये है। और देखिए इसमें कुछ करेक्टर इसके होंगे, कुछ करेक्टर इसके भी होंगे और कुछ इसके करेक्टर अपने भी होंगे। जैसे देखिए इसका कलर थोड़ा सा व्हाइटिश है जो कि इस वाले पे गया है। इसके ईयर्स जो है वो इस वाले के तरीके के हैं। इसकी आईज, नोज, इसी तरीके से हम करेक्टर सबके मिला सकते हैं और इसके कुछ अपने भी यूनिक करेक्टर्स होंगे। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग करना बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज बहुत अच्छे से पेपर में पूछ ली जाती है, तो आप लोग इसको अब अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, जैसे कि आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे जो मेंडल जी थे, इन्होंने भी प्लांट की ब्रीडिंग करवाई और उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसके जो एक के जो ट्रेड्स थे वो दूसरे के अंदर भेजे। जैसा कि अभी हमने इसमें देखा था, दो के ट्रेड्स मिला के हमने एक तीसरे को हमने एक फॉर्मेशन करा तीसरी चीज का, जिसमें कि सबके ही ट्रेड्स थे। तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन भी। इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेंडल जी को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो कि हमें एनसीईआरटी में भी दिया गया है। फिर आगे आता है कि द प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल। इन्होंने एक जो प्लांट सिलेक्ट करा था ब्रीडिंग के लिए, उसका क्या नेम था, पाइजम सेटाइवम, जिसको कि हम गार्डन पी भी बोलते हैं। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। इन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज करे थे, किसके लिए, गार्डन पी के बारे में। अब क्योंकि ये वन शॉट है तो हम उसमें हम पूरा वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपकी रिविजन हो रही है, इस वजह से उसमें मैंने बहुत प्रिसाइज चीजें जा रही हैं, जिसकी वजह से आप इसको पढ़ के एक बार रिमेम्बर कर लें कि हाँ हमने उसके बारे में
पढ़ा था। तो मैं आपको शो कर रहा, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको एक बार ही देख लीजिए। आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा एंड समझ भी गए होंगे। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, इस वजह से समझाया नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक बार उसको पढ़ चुके तो आप पढ़ के उसको समझ ही गए होंगे। वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके उसको जरूर पढ़िए एक बारी। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन। द फिनोमेनन और डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। क्या मतलब है कि डिटर्मिनेशन होना किसका? सेक्स का, कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो की है, वेदर इट विल बी अ मेल और इट विल बी अ फीमेल, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? सी, जो फीमेल्स होती है उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स और एक्स। वही जो मेल्स होते हैं उनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई। अगर जो मेल है उसका एक्स क्रोमोसोम इन दोनों के साथ मिला तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल का। वहीं अगर जो फीमेल है, जो मेल है, उसके वाई क्रोमोसोम का रिएक्शन, मतलब आई मीन क्रॉसिंग ओवर हुई इसके एक्स और एक्स के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेल चाइल्ड का। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने आपको याद दिलाने के लिए एक बारी और बता दिया है। सो दैट इज वाई देयर इज 50-50% चांसेस फॉर बोथ। या तो 50% है कि मेल हो जाए, 50% है कि फीमेल चाइल्ड बॉर्न। अब ये हम इसमें आगे भी पढ़ने ही वाले हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्स होगा, मतलब कौन सा उसका जेंडर होगा ऑफस्प्रिंग का। सबसे पहले आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। से क्वेश्चन आ सकता है डिक्टो की व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एनवायरमेंटल। इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर। क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स, मतलब जो एग्स हैं उनको किस टेम्परेचर में रखा जाता है, ये भी डिसाइड कर सकता है कि वो मेल होगा या फीमेल। किसमें होता है ऐसा? टर्टल में। टर्टल में टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो आने वाला जो एग है, वो फीमेल होगा या फिर वो मेल होगा। किस पे डिपेंड करता है? टोटली टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कैसे? इन एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस में जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है जेंडर किसका? ऑफस्प्रिंग का। और ये कैसे डिसाइड होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम के पेयर से ही डिसाइड होता है द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन, जिसको हम बोलते हैं। और इन क्रोमोसोम जो डिसाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। एक्स एक्स होते हैं फीमेल में, एक्स वाई होते हैं मेल में। तो कौन डिटरमाइन, किसके करेक्टर डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल? ये मेल पे डिपेंड करता है टोटली कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल। बट स्टिल there are 50-50% chances for both male and female. अब सेक्स क्रोमोसोम जो भी है कि हमने पढ़े हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से कि 22 पेयर्स होते हैं, 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर ऑटोसोम्स and last pair of chromosomes that help in deciding gender are that individual called sex chromosome। मतलब जो 22 है वो हेल्प नहीं करते हैं डिटरमाइनेशन में, सिर्फ जो एक लास्ट का पेयर होता है। मतलब इन टोटल अगर 23 पेयर्स है तो ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 के डबल, क्योंकि एक पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए 23 में कितने हो गए? तो मैंने हाइड कर दिया है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताइए टोटल कितने होते हैं और उसमें से डिसाइड करने वाले
कितने होते हैं, पेयर नहीं नंबर में कितने होते हैं। आई होप आपने लिख दिया होगा, मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। टोटल होते हैं ह्यूमंस में 46 और जो डिसाइड करते हैं कि मेल हो गया फीमेल वो होते हैं हमारे पास 2। और 2 जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करते हैं जेंडर किसका, मेल या फीमेल का। The cross-gen shown that half the children will be boys, वही 50% boys का चांस है, 50% गर्ल्स का चांस है। All children will inherit an X chromosome from their mother, regardless whether they are boys or girls। मतलब X क्रोमोसोम तो उनके पास आएगा ही मदर से, क्योंकि मदर में तो XX ही है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, मदर से X ही आएगा। Thus, the sex of the children will be determined with what they inherit from their father। इसलिए सेक्स किस पे, जेंडर किस पे डिटरमाइन होता है कि वो अपने फादर से क्या इनहेरिट करते हैं। कि वो एक्स इनहेरिट करते हैं तो वो हो जाएगा फीमेल, अगर वो वाई इनहेरिट करते हैं तो हो जाएगा मेल चाइल्ड। एंड ये किससे नहीं डिपेंड करता है, मदर पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। तो आई होप यही था हमारा चैप्टर, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, कमेंट्स में पूरा बताइए कैसा आपको लगा वीडियो। कुछ और समझना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कौन से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वन शॉट वाली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।